चाहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि जिस तरह की चुप्पी हम सत्ता के शीर्ष प्रतिष्ठान की तरफ से देखते हैं या सत्ता के पीछे का ये तथाकथित सांस्कृतिक संगठन है, तो चिंता तो स्वाभाविक है। पूरे देश में चिंता हो रही है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये चिंता सबकी है कि एक तरफ जहां बेरोजगारी का ये आलम है, भूखमरी का ये आलम है, डेमोक्रेसी के गिरते स्वास्थ्य का ये आलम है, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? कभी बुलडोजर, कभी हनुमान चालीसा, रमजान, जालीदार टोपी। तो जाहिर तौर पर इससे देश की शिराएं अफेक्ट हो रही हैं और वो चिंता सबकी है, सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। जो लोग भी विपक्ष में हैं, और कई तो मैं ये भी मानूंगा कि बीजेपी के अंदर के लोग भी कितना सहज हो पाएंगे अगर राजनीति की दिशा और दशा यही बनी रहे। ये महत्वपूर्ण है। सर, राहुल गांधी ने उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए एक मूवी के बारे में बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कश्मीर में जो हिंदू कश्मीरी पंडितों का जो जेनोसाइड हो रहा है उसके बारे में। देखिए, ये मैंने सदन के अंदर भी कहा था कि उस फिल्म को लेकर के सरकार की चिंता ये होनी चाहिए थी कि एक जख्म और दूसरे जख्म के बीच में पैरेलल ड्रॉ करने की बजाय या उस पर तेजाब डालने की बजाय हीलिंग का प्रोसेस शुरू किया जाए। इस देश को हीलिंग की जरूरत है। 47 से लेके अब तक जितने फॉल्ट लाइन्स हैं हमारे, उनको भरने की जरूरत है घाव की। लेकिन जाहिर तौर पर कुछ लोगों की दिलचस्पी है कि घाव जितने हरे भरे रहें उतना ही बेहतर है। मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो इस बात में कतई दो मत नहीं है कि जैसे अभी जो हत्याओं का एक तरह से दौर चल रहा है, कहां नॉर्मैलिसी है, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कश्मीर को लेकर के। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि कश्मीर को लेकर के बाकी हिंदुस्तान में राजनीति मत करिए, कश्मीर को हील करिए, ये जरूरत है। लेकिन सर, क्या आप उन नेताओं के बयान से, खासतौर से अशोक गहलोत का जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि देश में कहीं भी दंगे हुए हैं तो ये दंगाई इटली से नहीं आया है बल्कि इनका कनेक्शन बीजेपी और आरएसएस से ही जुड़ा हुआ है और कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा? देखिए, मैं सीधे तौर पे ये कहता हूं कि 47 के बाद जितने दंगे हुए उस पर आयोग भी बने थे। उन आयोगों की रिपोर्ट को पढ़ लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये एहसास हो जाए कि दंगों की फ्रीक्वेंसी जितनी ही बढ़ेगी उनका वोट उतना ही बढ़ेगा, तो उनके लिए दंगा एक इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी हो जाती है। जाहिर तौर पर अब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप कुछ ऐसे नजीर पेश करिए कि आजादी के 75वें वर्ष में देश को सुकून आवश्यक है, बेरोजगारी पर बात आवश्यक है, भूखमरी पे बात आवश्यक है, महंगाई नियंत्रण पे बात आवश्यक है, क्योंकि ये सारी चीजें आप दरकिनार करके उन चीजों पर बात करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। सर, लेकिन जिस आरएसएस जिक्र कर रहे थे इंद्रेश कुमार, इनका ये कहना है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि ताजमहल की सच्चाई क्या है, राम जन्मभूमि की सच्चाई क्या है, कृष्ण जन्मभूमि की सच्चाई क्या है, ये लोगों को जानना है। ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई क्या है, ये तमाम चीजें लोग जानना चाहते हैं। ये सच्चाइयां तो अतीत की सच्चाइयां हैं। इंद्रेश जी को पता नहीं वर्तमान की सच्चाई क्या है। आज युवा पूछ रहा है कि बेरोजगारी की सच्चाई क्या है, क्यों नहीं रोजगार मिल रहा। गरीब और निम्न आय वर्ग पूछ रहा है कि महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा। लोग ये पूछ रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्तियां निजी हाथों में क्यों बेची जा रही हैं औने पौने दामों में। तो या तो अतीत के प्रश्नों में उलझा के रखिए देश को, या वर्तमान और भविष्य का रास्ता तय करिए। इंद्रेश जी को उनकी सोच मुबारक, लेकिन ये देश जानना चाहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे यहां क्यों। क्या ये सवाल इंद्रेश जी को नहीं चुभता है? हाँ, उनके पास तो रोजगार उपलब्ध है, जाहिर है उनकी चिंता नहीं होगी, लेकिन करोड़ों युवाओं की चिंता तो है।